2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुगलगढ़ी गांव में एक सत्संग आयोजित किया जाता है। इसके अंदर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसमें जितने भी लोग आए थे उसमें से अधिकतर बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि के लोग थे। ये लोग अपना दुख और कष्ट दूर करने आए थे, पर ये लोग इस बात से अनजान थे आज इनके दुखों और कष्टों के अंत के साथ इनके परिवार में किसी प्रियजन का भी अंत होने वाला है। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, पर अचानक से वहाँ भगदड़ मचती है और उसके बाद वहाँ मौत का ऐसा खेल चालू होता है जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है, इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है और आखिर ये बाबा कौन है? इन सभी सवालों के जवाब दूंगा मैं इस एक वीडियो के अंदर। मुख्यमंत्री गए हुए हैं अस्पताल में जायजा लेने के लिए। ये सब कुछ, इसमें कोई भी चीज़ मुख्यमंत्री का जाना या उनसे हालचाल पूछना सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो फलों की टोकरी रखी हुई है ये बताता है कि कैसे प्रशासन अपनी कालिक छुपाने के लिए जो है लीपापोती कर रही है। कल तक जब मरीज अस्पताल में भटक रहे थे तब एम्बुलेंस नहीं थी, लोगों को टेम्पो ट्रेलर में लाद कर ले जाया गया अस्पताल, ऑक्सीजन नहीं थी, तब जो है डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। आज जो है ये फलों की टोकरी के ये जो अधिकारी कर रहे हैं, क्या इनके फूफा की बारात वहाँ सजी हुई है जो ये फलों की टोकरी चुनरी वाली सगाई वाली ले जाकर रख। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलने वाला हूं। मैंने न्यूज़पेपर्स रीड करे हैं, मैंने एफआईआर की कॉपी भी रीड करी है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। मेरे रिसर्च एंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकला उसके हिसाब से 3 लोग डायरेक्टली जिम्मेदार हैं इस हादसे के लिए। इन तीनों के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, आखिर भगदड़ मची कैसे और उस दृश्य में हुआ क्या था। इन सब के लिए हम एफआईआर की कॉपी को पढ़ने वाले हैं। एफआईआर की कॉपी में दी गई भाषा थोड़ी सी लीगल है, तो कृपया इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं कुछ भी शब्दों में फेरबदल नहीं करने वाला हूं। जो एग्जैक्टली एफआईआर में लिखा है हम दोनों साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस दृश्य का ऑफिशियल्स किस तरह वर्णन करते हैं। और उसके बाद मैं आपको उधर की कुछ रियर फुटेजेस भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि असल में वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा। आयोजनकर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रम में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छुपाते हुए इस संगठन में करीब 80,000 की भीड़ श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई, जिसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ सुरक्षा शांति व्यवस्था में यातायात प्रबंध किया गया। किंतु उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं निकटवर्ती प्रदेशों से दिनांक 2/7/2024 को लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण एवं आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने व फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। कि कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के उपरांत अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलते समय दोपहर करीब 1 बजे श्रद्धालुजन महिला, पुरुष व बच्चों के द्वारा उनकी गाड़ी से गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने और कुचलने लगे। चीख पुकार मच गई। जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी व कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भीड़ को आयोजन समिति द्वारा सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों के भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिला, बच्चे और पुरुष दबते कुचलते चले गए। भगदड़ में लगी चोटों से महिला, बच्चों, पुरुषों की स्थिति मरणासन्न हो गई। मौके पर मौजूदा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास करते हुए व मुश्किल लाखों की भीड़ दबाव से दब कुचल कर घायल बेतहाशा हुए व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल भिजवाया गया, किंतु आयोजनकर्ता के एवं सेवाकर्ताओं द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इस गंभीरतम स्थिति के कारण अनेक लोग घायल हो गए, जिनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई। घायलों के जनपद हाथरस, अलीगढ़, एटा आदि के अस्पतालों में उपचार हेतु भिजवाया गया। घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु अतिरिक्त पुलिस बल एवं संसाधनों की मांग की गई। आयोजनकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छुपाकर अत्यधिक लोगों को बुलाया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण हेतु आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। भीड़ के दबाव से बेतहाशा भाग रहे, गिर पड़कर कुचल रहे लोगों को रोकने तथा घटना पर घायल हुए व्यक्तियों को मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता, चप्पल उठाकर निकटवर्ती खेतों तथा फसल में फेंक कर साक्ष्य छिपाया गया। इस पर आयोजकों एवं सेवादारों के उक्त कृत्य
से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हैं। अगर हम लोग बात करें कौन है वो 3 लोग जो जिम्मेदार थे इस हादसे के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा वो पुलिस प्रशासन, क्योंकि जब उन्होंने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी और उसके बाद 2,000 लोग आए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पर वो देखे और पुख्ता करे कि वहां पर क्या प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स हैं, एंड अगर ऐसी स्टैम्पेड वाली सिचुएशन आती है तो क्या वहां पे इतने प्रॉपर गेट्स हैं कि सारे लोग वहां से निकल सकें, एंड अगर उधर ये सारे इंतजाम नहीं थे तो उन्हें वो परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने परमिशन दी तो उन्हें वहां पर देखना चाहिए था कि वहां पर कैसे पुलिस फोर्सेस हैं, एंड वहां पे जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कंट्रोल रूम में कि यहाँ ज़्यादा भीड़ है, एंड इस तरह की सिचुएशन को उन्हें, ताकि वो अच्छे से कॉप अप कर सकें। सेकंड बात जो हमारे सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि इनिशियली बहुत लोग इसलिए भी मर गए क्योंकि अस्पताल में प्रॉपर डॉक्टर ही नहीं थे, वहां पे मात्र एक डॉक्टर था जो सबका इलाज कर रहा था, तो एक डॉक्टर कितने ही लोगों का इलाज कर ले। सेकंड जो जिम्मेदार है वो बाबा, क्योंकि उसे देखना चाहिए था मानवता के नाते आके कि उनके श्रद्धालुओं के साथ क्या हुआ, उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था कि उनके श्रद्धालुओं का प्रॉपर इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट वो वापस नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है ताकि हमारे देश की जनता समझे कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। मैं किसी धर्म का या किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर आप लोग समझिए कि आपकी जान आपके हाथ में है। अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो देखिए वहाँ पे ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या प्रॉपर सुरक्षा मेजर्स हैं या नहीं हैं। तीसरा जो जिम्मेदार है वो है हम लोग खुद। वो लोग खुद जो उस जगह पे गए, उन्हें समझना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था कि वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं। वो लोग खुद भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। अब इस मामले में राजनीति भी चालू हो गई है। कई लोग अखिलेश से इस बाबा का संबंध बताते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसके अंदर बाबा का नाम नहीं है, उसमें उनके कार सेवकों और सेवादारों का नाम है, पर बाबा का नाम नहीं है। आप लोगों के इन सब के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।